क्लियर विजन नहीं है, कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं कि मेरे को इसको इस्तेमाल करना है, इसको फॉलो करूंगा और पूरा एक साल बर्बाद आपका हो सकता है। ठीक है, क्या आ रहा है एग्जाम में, पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझना है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो सेम प्रेशर, वो सेम टाइम अपने आप को देना पड़ता है। अरे इतनी काम की है ना, अगर तेरे पास कोई भी किताब नहीं है एमसीक्यूज की ना, छोड़ दे। फिर मैं कह रहा हूं वो बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करने, हमारे किसी काम के नहीं है। हरे कृष्णा, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही, मोटा मोटा 30 दिन ही बचे हैं मेरे भाई। अगर आपने पहले लापरवाही करी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, जब जागो तब सवेरा होता है। लेकिन अब जो आपके पास 30 दिन है ना, इसको सही डायरेक्शन मिल जाए ना, तो मैं कसम से कह रहा हूं आप लोग 30 दिन के अंदर वो अचीव कर लोगे जो आपने पूरे साल भर में नहीं करा। ठीक है, ये 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। आई नो यार, आप सभी ने भी बोर्ड का एग्जाम दिया है, ठीक है, एंड आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को सीयूटी के बारे में पता भी नहीं होगा, है ना। तो आप लोग बोर्ड के पीछे लगे हुए थे, अब बोर्ड हो चुका है तो फिर आप लोगों ने थोड़ा जाना भी है सीयूटी क्या होता है और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, भैया हमने तो केवल बोर्ड लेवल की तैयारी करी, क्या उससे सीयूटी हो जाएगा? क्या क्या एनसीईआरटी लगान सीयूटी हो जाएगा? क्या क्या वही लेवल होता है या हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा? कौन सी किताब लेनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? टाइम कैसा होता है? क्या नहीं है? इतने सारे सवाल अभी आपके दिमाग में आ रहे होंगे और अभी तक आपके पास कोई भी एक क्लियर विजन नहीं है, कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं कि मेरे को इसको इस्तेमाल करना है, इसको फॉलो करूंगा और सही डायरेक्शन में जाते हुए आप सीयूटी क्रैक करोगे। सीयूटी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। मान लो अगर आपने जेई नहीं है, जेई की तरफ नहीं जा रहे, या फिर आपसे मान लो नहीं हुआ, या आपने एनडीए नहीं करा, या फिर नहीं हुआ मान के चलो, तो सीयूटी आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने सीयूटी करा, आपको 3 साल मिल जाएंगे यार, आप आराम से ग्रेजुएशन करो ना, है ना, और उसके बाद उसमें रहते हुए बहुत चीज सीखोगे। उसके बाद क्या करना है, इतने बतेरे लोगों से मिलोगे, उनका विजन जानोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसके लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, प्लेसमेंट मिल जाता है, उसके मास्टर्स कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में खुल जाते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ से सीयूटी चला गया ना, तो ये मौका आपको सीधा अगले साल मिलने वाला है, पूरा एक साल बर्बाद आपका हो सकता है। ठीक है, वरना फिर क्या, प्राइवेट में जाओ, वहां से करो बैठ के सारा, वहां पैसा भी ज्यादा लगना है ना, और मजा भी नहीं आएगा मेरे भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज की बात अलग होती है और इसका और भी अपना अलग होता है। तो अब अगले 30 दिन तक आपको सीरियस रहना और मेरी बात चुपचाप से मान लेने, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा 30 दिन का स्ट्रेटेजी प्लान देने वाला हूं। अगर आपने मान लिया ना, तो अभी तक कुछ नहीं करा है, कोई बात नहीं यार, अब करना है आपको। ठीक है, और ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप सच में सीरियस हो ना, सच में सीरियस हो सीयूटी को लेके, तो इस वीडियो में आगे बढ़ना यार। नहीं हो तो फिर क्या कहते हैं, हम नहीं सुधरेंगे भैया, ना हमने बोर्ड में कुछ करा है और ना ही हम लोग सीयूटी में कुछ करने वाले हैं। अगर आप ऐसे हो, इनमें से हो, ये सोच के चलते हो, तो भाई आपके लिए वीडियो नहीं है। आप आराम से जाओ, पकोड़े खाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो सच में सीरियस है वो वीडियो में आगे जाए, तो मैं चाहता हूं कि सीरियस बच्चा ही आगे जाए। ठीक है जी, चलो। और लास्ट में आप सभी के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, बहुत बड़ी गिफ्ट है। ठीक है, तो एंड तक वीडियो में जरूर बने रहना, आपकी मतलब सीयूटी में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन 30 दिन का क्या प्लान होना चाहिए। अच्छा, आगे जाने से पहले की ध्यान रखना, इस चीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर ना, मैं पता क्या डिस्कस करने वाला हूं, क्या करना है वो तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, क्या नहीं करना वो भी मैं डिस्कस करूंगा। आपने इस समय खुद को सिर्फ बिजी रखा हुआ है, आपको क्या लगता है बोर्ड लेवल की तैयारी करके आप सीयूटी निकाल लोगे मेरे भाई? आप खुद सोचो, सीयूटी के अंदर जिन बच्चों को नहीं पता, थोड़ा चलो बताता हूं, थोड़ा सीयूटी के बारे में आपको बताता हूं। देखो सीयूटी में आपके ना कितने 50 क्वेश्चंस आते हैं, कितने भाई 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, और ये 50 आपको 1 घंटे के अंदर करने होते हैं। अरे भैया 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर? हाँ, 1 घंटे अंदर करने होते हैं। लेकिन भैया ये तो बहुत नाइंसाफी है, हमें बोर्ड में 38 क्वेश्चन मिलते थे, हमें 3 घंटा मिलता था। ये क्या है, क्वेश्चन भी ज्यादा है और समय भी बहुत कम है। यही तो समझना है मेरे भाई। बोर्ड में आते हैं सब्जेक्टिव 5 मार्क्स के क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। हम लोग वहां पर सब्जेक्टिव पेपर करते हैं, हर चीज लिख रहे होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, एक एक पन्ना सॉल्व करते हैं, डेढ़ डेढ़ पन्ना भी सॉल्व करते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब तो ये दिमाग लगा, अगर हमें 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पेपर का लेवल क्या होगा? ये चीज क्या तू समझ पा रहा है? क्या क्या उतनी तैयारी करनी पड़ेगी? बोर्ड में हम लोगों ने आरडी लगाया, आरएस लगाया, इतने भयंकर भयंकर क्वेश्चंस करे हैं, क्या सच में उन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या अपने को? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अपने आप को सिर्फ बिजी रखा हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी आरडी के वो क्वेश्चंस कर रहे हो जो सीयूटी में कभी भी पूछे नहीं जाएंगे मेरे भाई। समझ रहे हो? क्या आ रहा है एग्जाम में, पैटर्न को समझना है, पैटर्न को समझना है।
उस पैटर्न को क्या समझो, पैटर्न को पीवाईक्यूज को देखे, पीवाईक्यूज को देखे पैटर्न को समझो और ये देखो कि हर चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखना आना चाहिए मेरे भाई कि इस चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चन लगातार 4 साल से आ रहे हैं, तो मैं भी इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। वो बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आ रहे, उनसे बचो, बिजी मत करो, स्मार्ट वर्क करो। अब सुनो करना क्या है मेरे भाई, आपके पास टोटल 30 डेज है, मान के चलते हैं मोटा मोटा 30 दिन अपने पास है और 30 दिन को बांटना आपने 3 कैटेगरी में। सबसे पहला आएगा बुक 1। आपने करना क्या, आंख बंद करके, भैया मैं कुछ और नहीं सोचूंगा, मेरे दिमाग में कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं होने वाली, मैं 10 दिन तक, अगले 10 दिन तक लगातार बुक 1 को सॉल्व करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, बुक 1 को सॉल्व करेंगे अगले लगातार 10 दिन तक। कितने दिन तक मेरे भाई, 10 दिन तक। अब ये कैसे बांटना है वो समझना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 की बात करें, आपको केवल और केवल देना है 2 दिन। 2 दिन के अंदर आपने चैप्टर 1 को खत्म करना और पूरा ध्यान आपका, मैं यहां पर बाकी सब्जेक्ट्स भी है, मैं केवल मैथ को लेकर चल रहा हूं। अब देखो देखो 2 दिन मैंने बोला, अब 2 दिन में एक चैप्टर करना है। अरे मेरे भाई तुम लोग क्लास 12 देके आ चुके हो, तुम्हें भी पता है कि अगर सही से 5-6 घंटा स्टडी कर लिया जाए चैप्टर 1 समाप्त हो सकता है, या फिर मैक्स आपको 1 दिन लग सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिखा है ताकि आप लोग साथ में बाकी सब्जेक्ट को देख पाओ। तो भाई पहला चैप्टर जो है आपको 2 दिन के अंदर खत्म करना है। अब करना क्या है, पहले आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। कॉन्सेप्ट भैया हमें भूल गए, अगर आप कॉन्सेप्ट भूल चुके तो एनसीईआरटी वल्ला पे विजेता सीरीज थी, वहां पर हर चैप्टर का मैंने वन शॉट कराया हुआ है, तू जाके वहां से आराम से देख सकता है। नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं। सफल जानता है, सफल जो है हमारा लाइव चल रहा है वाईटी पे, जहां पर मैं एक दिन में 3 से 4 चैप्टर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ खत्म करा रहा हूं। उसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, अगला लेक्चर जब तुम वीडियो देख रहे हो शायद वो भी हो चुका होगा, क्योंकि मेरी लाइव संडे को, मुझे पता नहीं कब वीडियो डलने वाली है, लेकिन वो लाइव चल रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। 4.5 से 5 घंटे का वन शॉट है, पूरा पूरा लाइव चल रहा है, तो वहां पर आप उससे भी अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा बेहतर कर सकते हो। वरना वन शॉट पड़ा हुआ है विजेता का, वो बेस्ट है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, या फिर आपको मान लो पहले से कॉन्सेप्ट आते थे, बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करनी है, अब ध्यान से सुन। अगर तेरे पास आरडी है, अगर तेरे पास आरएस है, ठीक है, तो वहां पर जो एमसीक्यूज, कोई सी भी बुक से तू कर ले, प्रैक्टिस चल जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करियो। वो सब्जेक्टिव बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आएंगे ही नहीं तो क्यों लगा रहा है उसे, क्यों बिजी रखना खुद को भाई, वो आएगा ही नहीं आएगा। केवल और केवल एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो तुम्हें केवल और केवल एमसीक्यूज की ही प्रैक्टिस करनी है। चाहे आरडी हो, आरएस हो, कोई भी किताब तुम्हारे पास पड़ी हुई हो, सिर्फ और सिर्फ तुमने क्या करना है, सिर्फ एमसीक्यूज करना है। चाहे तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा सकते हो, ठीक है, वो भी चल जाएगा। ठीक है, सेम आपने चैप्टर नंबर 2 को एक दिन के अंदर खत्म करना, बहुत छोटा चैप्टर है, आराम से एक दिन का निपट जाएगा। चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों कंबाइन है, आपस में कनेक्टेड है, कॉन्सेप्ट सेम है ऑलमोस्ट, ये आपके 3 दिन में दोनों को मिला के खत्म करना है। चैप्टर नंबर 5 आपका थोड़ा बड़ा है, 2 दिन लेके आपने चैप्टर खत्म करना। भैया 2 दिन में हो जाएगा, अरे तो फिर सोच रहा भाई सीबीएसई बोर्ड नहीं है, हमें बोर्ड का एग्जाम नहीं लिखना है, हमें वो भतेरे क्वेश्चन नहीं करने हैं कि प्रूव दैट, कि भैया लिखा हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स एक्स, है ना, प्रूव करो कि इसके लिए, बोला ये सब नहीं करना है भाई। ये लगते थे, एक पन्ना लगता था बोर्ड में, हमें वो क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। तो एमसीक्यूज की बुक तुम्हारे पास कोई ना कोई होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास एमसीक्यूज की बुक नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं तुम्हें एक जुगाड़ लास्ट में देने वाला हूं, वहां से काम तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन वीडियो बने रहना। ठीक है, अब बात करें चैप्टर नंबर 5 की, 2 दिन में हो गया। चैप्टर 6 को भी तुमने 2 दिन के अंदर करना है। आपका जो पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और साथ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये आपने एक दिन में लगाना है, और मैक्सिमम मिनिमम आप एक दिन में, तो 2 दिन में आप ये चैप्टर खत्म कर सकते हो। वो बड़े बड़े प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के अंदर रखे हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम के, वो किसी काम के नहीं, उसे काट देना, वो आने से रहा। ठीक है भैया, आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे कह सकते हो, अरे मैंने पैटर्न को समझा है मेरे भाई, मैं तुझे भी दे दूंगा, समझा दूंगा कि समझना कैसे, तो खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। मैंने यहां पर 4 दिन दिए, 4 दिन के अंदर तो कर लेंगे। 2 दिन अपना रखो डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए, 2 दिन इनडेफिनेट के लिए, आराम से 4 दिन के अंदर तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर 8 आपका 2 दिन के अंदर। 8 और 9 दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं। 8 क्या अपने पास, क्या है 8 अपने पास, इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन, और 9 क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री और ऑर्डर के भी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये जो भी क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये आपने मिला के 2 दिन के अंदर खत्म करना है। बात करते हैं 10 और 11 की, ये आपको 3 दिन के अंदर खत्म करना है, और 12 और 13 भी आपको 3 दिन के अंदर समाप्त करना है। अब 3 दिन के अंदर का मतलब क्या होता है कि आपने कॉन्सेप्ट सीखने, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने लगाने हैं एमसीक्यूज। जो भी किताब आपके पास है उससे आप लगाना, नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके दीपू भैया है ना, मैं आपको लास्ट में जुगाड़ देने वाला हूं, उसकी चिंता मत करियो, इसको लिख लियो और ऐसे ही करना है। मुझे प्रॉमिस कर मेरे भाई, मुझे प्रॉमिस कर कमेंट सेक्शन में कि भैया मैं अगले 30 दिन तक ऐसे ही जाने वाला हूं। तो ये हो गए तेरे 10 दिन और ये हो गए तेरे 12 दिन, कुल कितने आपके 22 दिन हो चुके हैं। अब भैया आगे क्या करना है मेरे भाई, ये करने के बाद
अब क्या करना है, इसी चीज को दोबारा से रिवाइज करना, कुछ नया नहीं करना। और एक बात ध्यान रखना, ये आपके 22 दिन के अंदर इतना हो गया ना, अब थोड़ा समय आपको निकालना, अब बारी आ चुकी होगी मॉक करने की। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप काट दो मेरे भाई। ये भ्रम में रखने से कोई फायदा नहीं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो सेम प्रेशर, वो सेम टाइम अपने आप को देना पड़ता है और मॉक लगाना पड़ता है। तो आपने मॉक लगाना है। अब भैया मॉक टेस्ट तो है ही नहीं अपने पास, मेरे पास कोई जुगाड़ है नहीं। अरे उसका जुगाड़ भी मैं दूंगा ना यार, तभी मैंने कहा लास्ट में रुक जा थोड़ा सा। अब मॉक क्या करना है, कम से कम आपको कम से कम एग्जाम देने से पहले मिनिमम आपको 3 मॉक टेस्ट लगा कर जाना है टाइमर के साथ। 1 घंटे टाइम स्टार्ट नाउ, बैठ जाओ भैया और करना स्टार्ट करो, करना स्टार्ट करो। और जितना ज्यादा हो सके ना वो स्टेप को स्किप करो, ठीक है। वो लगे पड़ो आराम से, है ना। लेट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इसके बाद आएगा एक्स, ये सब नहीं, फटाफट से करना। जितने स्टेप आप स्किप कर सको आप स्किप करो और जल्दी से आंसर निकालो और टिक करो, ठीक है। 1 घंटा हो जाए अपने आप को स्टॉप करो और आप लोग और वही मॉक लगाना इसकी आंसर की तुम्हारे पास है, ठीक है। तो मॉक लगाया, अपने आंसर चेक करो कितने आंसर आए और वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इंप्रूव करो। पहला मॉक दिया, ठीक है भैया, अब अगला मॉक दो, ठीक है। अब जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हो, वो गलतियां अगर आपकी मॉक में ही हो जाए तो उसको सुधारा जा सकता है। मॉक में देखो क्या दिक्कत आ रही है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है, वो मॉक में तुम्हें अंदाजा मिल जाएगा। उसको बेहतर करो अगले मॉक में, फिर अगले मॉक में और बेहतर करो। मिनिमम कम से कम 3 लगाना है, लेकिन आपको मैं कहूंगा 5 मॉक टेस्ट लगाकर जाना, जितने लगा पाओ। मतलब ये 22 दिन के बाद कोशिश करो हर एक दिन आप एटलीस्ट 1 मॉक लगाओ, दिन भर रिवाइज करो और लास्ट में मॉक लगाओ। मॉक क्यों बोल रहा हूं, आप यहां पर चैप्टर वाइज स्टडी करोगे, आपको पता है कि भाई चैप्टर 1 के क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं 50 क्वेश्चन और पूरा सिलेबस का आता है, 1 घंटे के अंदर सब निपटाना पड़ता है। तो ब्रेन को उसी तरह तैयार करो कि भाई मॉक में मतलब क्या आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, है कि नहीं। और वही माहौल आप ब्रेन को अपने दे पाओगे ताकि वो अच्छा बेहतर बिहेव कर पाए, ठीक है जी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइमर के साथ आपको 3 कम से कम मॉक लगाने। भैया मॉक नहीं है, जुगाड़ मैं दूंगा। अब सुनो जुगाड़ क्या है, बहुत ध्यान सुनना। ये है सारा का सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना। जैसे आप ज्वाइन करोगे आपके पास एक मैंने टेलीग्राम पर एक पीडीएफ पिन कर रखी है। भैया पीडीएफ क्या है, काम किया क्या, अरे इतनी काम की है ना, अगर तेरे पास कोई भी किताब नहीं है एमसीक्यू उसकी ना, छोड़ दे। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक तैयार कर दिया है मैंने जहां पर आपके ऑलमोस्ट पीवाईक्यू सारे उसके अंदर कवर हैं। सुनो ध्यान से, करना क्या आपने, इसके अंदर 2022 से लेकर 2023 हो गया, ठीक है भैया, 2023 हो गया और 2024 हो गया और 2025, ये 4 साल के, ये 4 साल में जितने भी आपके शिफ्ट में है ना, मान लो इसके 2 शिफ्ट के पेपर हैं, इसके 2 शिफ्ट के पेपर हैं, जितने भी शिफ्ट आपके हुए ना, उन सबको मैंने चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है। तो तुझे चैप्टर 1 के सारे पीवाईक्यूज दिख जाएंगे, ठीक है। तो तेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे बड़े आराम से, है ना, तू क्वेश्चन कर भी पाएगा, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे पीवाईक्यूज करके जाने हैं, बिना पीवाईक्यूज के तुम जाते हो ना मेरे भाई, तो तुम मतलब सीरियस ही नहीं हो। पीवाईक्यूज हर एग्जाम में करने चाहिए क्योंकि हमें वहां से क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलते हैं। तो पीवाईक्यूज लगे जाना है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मैंने अरेंज कर दिया आप सभी के लिए, ठीक है। तो भाई D4S आर्मी, ये मेरी तरफ से आपके दीपू भैया की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। जाओ और मेहनत करो, जो भी तुम्हें चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तैयार हूं, तुम्हारे साथ लगा पड़ा हूं। जब तक तुम कॉलेज में ना पहुंचो तब तक मैं भी वो सब कुछ तैयार करने को तैयार हूं जो तुम्हें चाहिए होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपको क्या चाहिए, जो भी नीड है प्लीज आप लोग बताते रहना, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है मेरे भाई, ये कुछ रखने के लिए नहीं है, आपने यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना अपने, तो उसके बाद आपने यहां से क्वेश्चंस करने, आप देखो कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है। और नीचे मैं आपको आंसर, अब इसके आंसर की मैं चलो अभी जब आप वीडियो देख रहे होगे, ये तो वीडियो पहले शूट हुई है, आंसर की भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो पीडीएफ है और लास्ट में उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे आपको, तो आपका बड़े आराम से काम बन जाएगा। मतलब यूं मान के चलो कम से कम उसमें मैं ऑन एन एवरेज बोलूं, मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, अगर मान के चलो कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन, 500 के अराउंड क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहां से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बड़ा आराम से सारे कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है वो सारे कवर यहां पर हो जाएंगे और ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप खुद देख सकते हो। अब अगर मॉकिंग, अब भैया मॉक में करना क्या, अरे मेरे नन्हे मुन्ने D4S आर्मी, मॉक का मतलब क्या है, पेपर, और ये क्या है पीवाईक्यू मतलब पेपर है। मैंने क्या कर रखा है, 2025 का ना, 2025 का मैंने जो पेपर आया था एज इट इज डाल दिया है, टेलीग्राम पे डाल दिया है। 2025 का शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का पेपर मैंने एज इट इज डाल दिया है। तो अगर तुमने देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो टेलीग्राम में जाना, देखना, ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
उसको टाइमर लगा के सॉल्व करना और बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसी आप कहोगे भैया 2024 का भी पेपर डाल दो, मैंने चैप्टर वाइज अरेंज करे हुए हैं। ठीक है, 25 का तो पेपर डाल दिया मैंने दोनों, अगर आप चाहते हो भैया 24 का भी पेपर आप दे दो पूरा, हम मॉक लगाएंगे इसको बैठ के, तो वो भी करने को तैयार हो। आप लोग कॉमेंट सेक्शन जरूर बता देना। ठीक है, एक बात ध्यान रहे, फिर मैं कह रहा हूं वो बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करने, हमारे किसी काम के नहीं है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो कि आपके पेपर में आ रहे हैं। तो जब आप पीवाईक्यूज को देखोगे ना, तो ऑब्जर्वेशन अच्छी रखना, देखना ध्यान से पीवाईक्यूज कैसे आ रहे हैं। थोड़ा समझदार तुम लोग हो चुके हो यार, आराम से बैठ के देखना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अगर तुम्हें अलग से करना है, एनसीईआरटी एग्जामिनर अगर आरडी जो भी पढ़े तुम्हारे पास, वो तुम आराम से लगा सकते हो। अगर तुम्हें नहीं भैया हमें और क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, आप प्लीज कुछ क्वेश्चन दे दो, तो मेरे भाई मैं वो भी करने को तैयार हूं। टेलीग्राम के अंदर ना चैप्टर नंबर 3 1 to 4 के एक्स्ट्रा शीट भी डाली हुई है, तो वो भी प्रैक्टिस कर सकता है। सारा कंटेंट देने को हम लोग तैयार है, बस तू मेहनत कर मेरे भाई। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं तू कॉलेज जाए और जब तेरा सिलेक्शन होगा तो मैं तेरे साथ तेरे कॉलेज के बाहर मिलूंगा तुझसे। ठीक है, और हम मिलके सेलिब्रेट करेंगे। तो बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। ये अगले 30 दिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और प्रॉमिस करके जाना दीपू भैया, हम जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी यार छोटे भाइयों बहनों, विश यू ऑल द बेस्ट यार। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ठीक है मिलता है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ध्यान रखो अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।